बड़ी खबर, आज अरविंद केजरीवाल की जमानत जो अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर की थी वो खारिज कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल को लगा है हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि केजरीवाल की ने जो राहत की मांग की थी वो उनको नहीं दी जा सकती और बाकायदा अपने आदेश में तमाम पहलुओं का जिक्र किया है। कोर्ट लगातार यही बताने की कोशिश कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल को अगर राहत नहीं दी जा रही है तो क्यों नहीं दी जा रही है, और अभी भी वहां पर लगातार कोर्ट के सामने जो वकील पेश हुए थे वो अभी भी कोर्ट में मौजूद हैं और यहां पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका दायर की थी उस पर उनको राहत नहीं दी जा सकती। इसका मतलब साफ है कि ईडी की जो गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा है एक बड़ा झटका और अब जो मामले की सुनवाई कर रही थी जज वो अपनी बेंच से उठ चुकी है, यानी कि साफ तौर पर एक विस्तृत आदेश दिया है और उस आदेश में यही बताने की कोशिश की है कि क्यों अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी जा रही है। अब मैं विस्तार से बता देता हूं कि वजह क्या क्या है। पहला, जो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक सवाल खड़ा किया था कि आखिर लोकसभा चुनावों से ठीक पहले क्यों, उस पर कोर्ट ने जवाब दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को किस समय गिरफ्तार किया गया, उस टाइमिंग पर जब सवाल खड़े किए गए केजरीवाल के द्वारा, तो यहां पर कोर्ट ये साफ करना चाहती है कि कोर्ट को ये देखना है कि क्या गिरफ्तारी इस वक्त जरूरी थी। और ईडी ने जो दलील दी कि हमने एक के बाद एक समन भेजे, पिछले 4 महीने से समन भेज रहे थे, हाजिर नहीं हो रहे थे, उसके बाद में इनको गिरफ्तार किया गया और सुप्रीम कोर्ट का उस फैसले का जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मनीष सिसोदिया के मामले में कि आप जल्द अपनी जांच पूरी कीजिए और उसके बाद में जिससे कि मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई हो सके। तो ऐसे में इस मामले में जांच पूरी करने के लिए जरूरी है कि जो भी तथ्य हैं उनको जल्द से जल्द वेरीफाई किया जाए और केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इस वजह से गिरफ्तार किया गया। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण चीज है, जो कि एक राजनीतिक दलील भी है, कोर्ट के अंदर भी दी गई कि इस मामले में शरद रेड्डी और राघव मुंडा 2 लोगों का नाम आया था, ये कहते हुए कि इन लोगों ने ये लोग गवाह बन गए और ये कहा गया कि इनमें से एक जो सरकारी गवाह बना उसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा दिया। कोर्ट ने कहा देखिए हमको इससे नहीं मतलब है कि कौन व्यक्ति किसको चंदा देता है, कोर्ट ये देखती है कि क्या जो सरकारी गवाह बना वो नियम और कानून का पालन करते हुए बना। अगर वो नियम कानून पालन किए गए तो उस पर भी किसी तरीके से सवाल नहीं उठ सकता। कोर्ट ने और एक गंभीर टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि देखिए जांच एजेंसी ये नहीं तय कर देती है कि कौन सरकारी गवाह बनेगा। जांच एजेंसी जो है वो अगर कोई सरकारी गवाह बनना भी चाहता है तो जो मजिस्ट्रेट मामले की सुनवाई कर रहे होते हैं उनके सामने वो तथ्य रखे जाते हैं और फिर वो मजिस्ट्रेट तय करते हैं कि क्या सरकारी गवाह बनने की अनुमति देना है या नहीं देना। ऐसे में अगर सरकारी गवाह के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है तो फिर वो उन मजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल खड़ा करना जैसा है जिन्होंने उसको सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी है। इसके साथ ही में कोर्ट ने यह भी जो एक टिप्पणी करते हुए कहा है अपने आदेश में, फैसले में, कि आरोपी के अनुसार जांच नहीं हो सकती। जो केजरीवाल लगातार उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे कि देखिए इस मामले में जांच ऐसे होनी चाहिए थी, इस तरह से बुलाना चाहिए था, इस तरह से हमसे सवाल जवाब होने चाहिए थे, तो कोर्ट ने कहा है कि आरोपी के अनुसार जांच नहीं हो सकती। जांच एजेंसी का अपना जांच का एक तरीका होता है, उसका एक पैमाना होता है, कानून के अनुसार होती है और उसी का ध्यान रखा गया है। और यहां पर एक और कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी फैसले में जो कही गई है कि किसी को सिर्फ इस वजह से राहत दे दी जाए क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, वो एक सरकारी व्यक्ति है, वो ठीक नहीं है। कोर्ट के सामने जब भी कोई मामला आता है, फिर चाहे वो एक आम व्यक्ति हो या राजनीतिक व्यक्ति या सरकारी व्यक्ति, कोर्ट के लिए सारे मामले एक जैसे हैं और इस आधार पर केजरीवाल को लगा है दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका। स्पष्ट साबित होता है कि जो शराब घोटाले में पैसा इकट्ठा किया गया वो चुनाव में भेजा गया। यह भी जज साहब ने बताया कि डिजिटल एविडेंस है और एविडेंस प्रूव करता है कि करोड़ों रुपया गोवा चुनाव में खर्च किया गया। जज साहब ने यह भी बताया कि इस केस के अंदर जो पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी वो एक गलत इंटेंशन से की गई थी। उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का पर्पस ही कहीं ना कहीं करप्शन था और ये जो केस है सारे का सारा, इसमें ये कहना कि उसने गवाही दी तो केस बना, इसने गवाही दी तो केस बना, ये गलत है। तो बड़ा स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ आज अरविंद केजरीवाल जी से और सुनीता जी से, जो आपने अरविंद केजरीवाल जी की फोटो बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ, शहीद भगत सिंह जी के साथ लगाई थी, वो बहुत बड़ा पाप था। आपने एक भ्रष्ट शराब घोटाले में मुख्यमंत्री जो इन्वॉल्व है उसकी फोटो लगाकर आपने शहीद भगत सिंह जी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है। आपको पब्लिक तौर पर दोनों हाथ जोड़कर और ये जनतक तौर पर एक वीडियो पोस्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आपसे गलती हुई है, शराब घोटाले वाले मुख्यमंत्री की आपने फोटो लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी
मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे। आज ये स्पष्ट हो गया वो एक भ्रष्ट हैं, उन्होंने शराब घोटाला किया है, इसके बावजूद वो कुर्सी पर चिपक कर बैठना चाहते हैं। अब इसका भी इंसाफ बहुत जल्दी होगा। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस आने भी अब शुरू हो गए हैं। दीपक भी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। दीपक, केजरीवाल को ये बहुत बड़ा झटका, लेकिन इसी के साथ साथ पॉलिटिकल तरीके से उनकी राजनीति पर इसका कितना असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार जो पॉलिटिकल रिएक्शंस अब आने शुरू होंगे वो उनके खिलाफ होंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि सीधे कह रहे हैं कि भ्रष्ट नेता है केजरीवाल। जी बिल्कुल, जिस तरीके का ऑर्डर कोर्ट से आया उसके बाद बीजेपी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने का बहुत बड़ा मौका मिल गया है। खास तौर पर इसलिए भी बीजेपी को मौका मिल गया है। देखिए, दो बड़ी बातें कोर्ट ने आज जो कही हैं, जज ने जो कही हैं, जिसको लेकर मुद्दा बना रही थी आम आदमी पार्टी। पहली बात ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट से वेदर टू मेक अ पर्सन अप्रूवर इज द फंक्शन ऑफ द कोर्ट, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, नॉट ऑफ द राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं। ऐसा कोर्ट ने कहा। अप्रूवर मुझे जाने दो ना सर, अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर, जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसका क्या? कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करने तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करने तैयार है सर? उनसे पूछिए सुप्रीम कोर्ट। Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or normal individual, but the approval thing, which is also being raised in lower court, also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what has been The court has said that as far as approval is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given, is a function of. दीपक और अंकित दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा और साथ ही ये भी समझाइएगा कि अब आगे केजरीवाल क्या करेंगे। देखिए, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि जो ये आज कोर्ट में मामला था, इसको लेकर आम आदमी पार्टी दरअसल जमानत याचिका को लेकर नहीं गई थी। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि पूरी गिरफ्तारी ही गलत हुई है और गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, इसलिए गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था, उसमें उनको राहत नहीं मिली। तो अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पार्टी के पास बचता है और अरविंद केजरीवाल अब आज या कल में सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाएंगे, ऐसा बताया भी जा रहा है, और शायद वहाँ पर जमानत याचिका के लिए अप्लाई करें। लेकिन दूसरी अगर बात देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए सेटबैक है यहाँ पर पूजा, इसको इस तरीके से समझना होगा। दो बड़ी बातें जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया बीजेपी को, उसके द्वारा जो आरोपी था बाद में इसको सरकारी गवाह बना दिया गया, जिसको लेकर कोर्ट ने साफ कह दिया कि सरकारी गवाह मजिस्ट्रेट के सामने होता है, उसको आप ईडी के लिए नहीं कह सकते कि ईडी का सरकारी गवाह है, आरोपी था सरकारी गवाह कैसे बना दिया गया। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप सीधा जज पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड किसको दिया, बीजेपी के साथ कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है, किसको टिकट दिया गया, ये सब बातें जो है वो कोर्ट के अंदर नहीं आती हैं। कौन किसके साथ है, किस पार्टी में है, उससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो दो बड़ी बातें जो आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे शराब नीति को लेकर मुद्दा बना रही थी कि मगुंटा रेड्डी को टीडीपी ने टिकट दिया है, चुनाव लड़ रहे हैं, टीडीपी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, इसलिए बीजेपी अपना फायदा ढूंढ रही है, वहां उसको सरकारी गवाह बना दिया गया। दूसरा, सीधे तौर पर कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए 55 करोड़ रुपए के दिनेश अरोड़ा की तरफ से, और इसलिए उसको सरकारी गवाह बना दिया गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो इसलिए आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर दोनों का खंडन कर दिया है। और अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में राहत मिल पाती नहीं मिल पाती, क्योंकि इन्हीं दो बातों को लेकर लगातार कोर्ट में उनके वकील दलील दे रहे हैं। दीपक, के निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है न केवल केजरीवाल को बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी को। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है कि आज जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी अपील करेगी। कल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं केजरीवाल, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का एक विकल्प केजरीवाल के पास, और कल ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या एक ही विकल्प बचता है कि वो अपनी जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए, और क्या जानकारी मिल रही है अंदर खाने से, क्या कल और किस समय वो जा सकते हैं?
जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं जानकारी दे रहा था वही खबर अब आ रही है सोर्सेज के लिहाज से कि कल ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे अरविंद केजरीवाल। और लगातार कोशिश यही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कोर्ट में इस बात को चैलेंज किया जा सके कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को सिर्फ इस बिना पर गिरफ्तार कर दिया गया क्योंकि किसी ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल से किसी मंत्री की बात कराई गई और कहा गया कि अरविंद केजरीवाल उसको जानते हैं, अरविंद केजरीवाल को आदमी है, इसलिए उनको गिरफ्तार कर दिया गया ताकि उनसे सवाल जवाब किया जा सके। और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि ये समन पर समन जो भेजे गए ये भी राजनीतिक साजिश थी, लोकसभा चुनाव के समय उनकी गिरफ्तारी की गई ताकि वो चुनाव न लड़ सके, ये भी राजनीतिक साजिश है। तो इन तमाम चीज़ों पर जो आज जज ने कहा है, हाईकोर्ट की जज ने कहा है, उसको लेकर जो आम आदमी पार्टी की जो दलीलें थी उन सबको खंडन करते हुए कहा है कि कोई राजनीतिक साजिश की बात आप करते हैं, किसी को भी छूट नहीं मिल सकती, चाहे वो किसी भी सरकारी पद पर हो, किसी भी बड़े ओहदे पर हो। अगर जांच चल रही तो जांच पूरी होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो कोर्ट ने आज कही है वो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में कहा था, जब आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे मनीष सिसोदिया की बेल की मांग को लेकर, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईडी को कि जल्द से जल्द जांच पूरी कर लेनी चाहिए, इसमें बहुत समय लग गया है। तो आज जज ने ये कहा कि जब अरविंद केजरीवाल को समन पर समन भेजे गए तो वो जांच में क्यों नहीं शामिल हुए, वो समन पर क्यों नहीं गए। अगर वो गए होते तो शायद आज इतना डिले नहीं हुआ होता, इतना समय नहीं लगा होता। तो आपने जांच को डिले किया है, इस बात के भी बात कही गई है अरविंद केजरीवाल को लेकर। लेकिन अब ये देखना होगा जब कल सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी तरफ से क्या रखा जाता है, क्या तथ्य दिए जाते हैं उनके वकीलों की तरफ से। लेकिन अब तक के जो दलीलें थी, जो मैं सीधे तौर पर आपको कह रहा हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो उनकी दलीलें थी, सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि बीजेपी को जिस तरीके से वो बीजेपी के साथ जो आरोपी है गवाह बना दी गई और बीजेपी के साथ गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई सांठ-गांठ हो सकती है। बीजेपी का शराब घोटाला जिसे आम आदमी पार्टी कह रही थी, उस सबका एक तरीके से कोर्ट ने खंडन किया और कहा है कि इस तरीके की राजनीतिक बातें जो है कोर्ट में नहीं चलती हैं, कोर्ट तथ्यों के आधार पर चलता है। ईडी जांच कर रही है और ईडी को जांच पूरी कर लेनी चाहिए और जब तक जांच होगी तब तक जो जो जांच के घेरे में होगा उससे सवाल पूछा जाएगा। अंकित, जिस तरीके से हमने देखा बीते दिनों संजय सिंह को राहत मिली, लेकिन के कविता को बड़ा झटका लगा है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट जाना आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल के लिए कोई राहत की उम्मीद लेकर आता है? देखिए, अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो मुमकिन है कि अब वो जमानत याचिका दायर करें, ना कि जो है पूरे केस को या गिरफ्तारी के ऊपर सवाल उठाने वाली याचिका। अंतर क्या है, यहां पर अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, वो जो ईडी ने गिरफ्तार किया था उसी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए गए थे कि मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया, मुझे गलत तरीके से रिमांड में भेजा गया। और रिमांड में कौन भेजता है? मजिस्ट्रेट भेजते हैं, जो शुरुआती तथ्यों को देखते हुए भेजते हैं। तो एक तरह से निचली अदालत में जो प्रक्रिया चल रही थी उसी के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने पूरे सवाल उठाते हुए याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई है। अब मुमकिन है अगर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो वो वहां पर जमानत याचिका दायर करेंगे, कुछ उसी तर्ज पर जैसे कि संजय सिंह ने की थी और उनको वहां से राहत मिली थी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है आज कोर्ट का यह फैसला, क्योंकि कोर्ट ने जो अपना विस्तृत फैसला दिया है उसमें जो अरविंद केजरीवाल के वकील की हर एक दलील को खारिज किया है। और यकीन मानिए, अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो इस फैसले का जिक्र किया जाएगा। और जिस तरीके से हाई कोर्ट ने विस्तृत तौर पर अरविंद केजरीवाल की और उनके वकीलों की दलीलों को खारिज किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी रहा आसान नहीं है। जिस बात का जिक्र दीपक कर रहे थे कि जो राजनीतिक बयान कोर्ट के बाहर दिए जा रहे थे, उन्हीं का जिक्र एक तरह से दलीलों की फॉर्म में यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के भीतर भी किया। फिर चाहे वो गिरफ्तारी की टाइमिंग की बात हो, फिर चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो, फिर चाहे वो जिस तरीके से ईडी का रोल रहा है उसकी बात हो, तो लगातार जिन चीजों का जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में कर रहे थे या संजय सिंह समेत तमाम नेता कोर्ट के बाहर कर रहे थे, कोर्ट ने अपने फैसले में एक एक करके बिंदुवार तौर पर हर दलील को खारिज किया है। और ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश अपने आप में एक विस्तृत आदेश है और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा भी तो इस आदेश का जिक्र जरूर होगा। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के राह सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के बाद तो और मुश्किलों भरी जरूर हो गई है, इतना जरूर कहा जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है अंकित, मैं लौट रही हूं आपके पास। अब देखिए, ईडी के दावों को लेकर हाई कोर्ट ने अभी तक क्या टिप्पणी की, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अंकित, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, मैं उनके लिए आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि हाई कोर्ट की तरफ से ईडी के दावों को लेकर क्या कहा गया है, दलीलें क्या दी गई हैं?
देखिए, कोर्ट ने ईडी ने जो दलीलें दी थी उनका विस्तृत तौर पर अपने आदेश में जिक्र किया है। उदाहरण के तौर पर ईडी का कहना था अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और गोवा चुनावों में जो हवाला के जरिए पैसा पहुंचा था 45 करोड़ रुपए, वो चुनावों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि लगातार यह कहा जा रहा था अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल का नाम कहीं पर नहीं आया है और वो अगर एक संयोजक है इसका मतलब यह नहीं है कि उनको आरोपी बना दिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जी नहीं, अगर वो राष्ट्रीय संयोजक है तो उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है और उस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंकित, मैं रोक रही हूं आपको। बीजेपी नेता हरीश खुराना इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आज जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया अरविंद केजरीवाल की याचिका पर, किस तरीके से देखते हैं आप उसको? आप तो खुश होंगे। देखिए, सत्य में विजयते। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही थी कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग और अरविंद केजरीवाल कहते थे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, ईडी डर गई है अरविंद केजरीवाल से। आज सब कुछ ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर कर दिया, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं है। जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए ईडी के द्वारा वो वैलिड है। जो टाइमिंग की बात करी वो गलत है और जो सबूत जो रखे हैं वो बिल्कुल सही है। इसलिए आज जो भी ईडी के द्वारा रखा गया सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल को सोचना होगा कि जो बोलते थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, हम जो कह रहे थे कि जो किंग पिन है इस केस के अरविंद केजरीवाल है, इस घोटाले के, आज कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। और हम ये देखते हैं कि अब हो गया, बहुत हो गया, तुरंत से तुरंत इस्तीफा अरविंद केजरीवाल का। लेकिन हरीश जी, अभी सारे दरवाजे अरविंद केजरीवाल के लिए बंद नहीं हुए हैं, अभी दरवाजे खुले हैं। कल सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे वो, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। वो जा सकते हैं, लेकिन जब ऑर्डर है, ऑर्डर में कोर्ट ने साफ कहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे वो गोवा इलेक्शन के लेके हवाला के ट्रांजैक्शन हो, चाहे गोवा के कैंडिडेट का बयान हो, चाहे वो अप्रूवर्स का बयान हो, अप्रूवर्स के बारे में साफ बोला कि कोर्ट ने अप्रूव करता है इसको, ना कि ईडी अप्रूव करवाता है। इसलिए जो चीजें हैं, जो भी चीजें हो रही हैं वो लीगली हो रही हैं और कानून के तहत हो रही हैं। इसलिए जो पॉलिटिकली मोटिवेशन का जो इनका बयान था, इनके जो तर्क था, वो कोर्ट ने सेटिस्फाइड किया है। लेकिन हरीश जी, कल जमानत याचिका उनकी तरफ से डाली जा सकती है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। ये सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा विषय बहुत स्पष्ट मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। Material collected by the ED reveals that the Kejriwal conspired was involved in formulation of excise policy. बार बार हम लोग कहते थे साक्ष्य जांच एजेंसियों ने दिए हैं और वो न्यायालय के समकक्ष हैं, ना हमारे पास हैं ना किसी अन्य के पास हैं, इसलिए उस पर बयानबाजी निरर्थक है। स्पष्ट रूप से कोर्ट कह रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए उससे प्रतीत होता है कि वह नीति बनाने में बाकायदा कंस्पायर्ड द एक्साइज पॉलिसी और